हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और स्वस्थ होगे, मस्त होगे और व्यस्त होगे। तो फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री व्रत, जो आप सभी महिलाएं जानती होंगी। तो आज वट सावित्री का व्रत रखा गया है और इसके बारे में कुछ आपको जानकारी मैं देना चाहूँगी। और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह जल्दी उठकर, और जब भी कभी व्रत होता है, पूजा पाठ होती है, तो उस दिन जल्दी उठकर, वैसे तो एवरीडे जल्दी उठना ही होता है, और कोई पूजा पाठ स्पेशल होती है तो हमें जल्दी सुबह उठ के स्नान करके अपना जो रूटीन है और अपनी पूजा पाठ में लग जाना चाहिए, उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। वैसे ये वट सावित्री व्रत की पूजा की जो तैयारी है वो आप एक दिन पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर, और जो ऊपर का जो काम है वो मम्मी ने और संध्या ने कर लिया है, तो बस यहाँ मैं तैयार हो गई हूँ। तो सबसे पहले अपना जो उठने के बाद अपना जो छोटा मोटा श्रृंगार होता है, तो जैसे नेल पेंट लगाना है, तो ये चीज़ कभी कभी छूट जाती है जल्दबाजी में। तो यहाँ मुझे एक अच्छा मौका मिला है, कभी कभी जल्दबाजी में नहीं हो पाता है। तो यहाँ मम्मी ने मॉर्निंग में उठकर गुड़ जो मतलब गला लिया था, जिससे क्या है हम ये जो मीठा बनाते हैं, भोग बनाते हैं, वो बन जाएगा। तो यहाँ गुड़ को हमने गला लिया है और एक तरीके से इसकी पूड़ी भी बनाना होती है और वरगोला बनाए जाते हैं, गोल गोल जो 12 बनाए जाते हैं। फीके बना सकते हैं और मीठे बनाते हैं, एक बेसन के बनते हैं और आटे के बनते हैं, मीठे वरगोला बनते हैं और पूड़ी बनाते हैं। यही भोग के लिए होता है। और चने भी होते हैं जो रात को आप गला के रख देते हैं, तो वही हमको चढ़ाना होते हैं और खाए भी जाते हैं भोग के लिए। तो यहाँ फल, एक यहाँ सामग्री में हम दिया, धूप बत्ती और हवन सामग्री, फल, मेवा और जो हम पहनते हैं मंगलसूत्र तरीके से, जो चढ़ा के गौरी माता को हम चढ़ा के हमको खुद पहनना होता है। और फूल जो मेन पूजा में होता है, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस चने हमको रखने होते हैं। और जो सभी सामग्रियों में होती है पूजा थाली में, वही हमने सब चीज़ें रख ली हैं। और यहाँ मैं फटाफट से पहले थाली को मैंने सजा लिया है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं पूजा के लिए रेडी हो रही हूँ और मैंने साड़ी वेयर कर ली है। साड़ी से मैचिंग का मैंने गोल्ड कलर का मैंने ब्लाउज़ वेयर किया है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है और स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ है, थोड़ा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। और यहाँ मैं मेकअप में 4 से 5 में मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। बिल्कुल बेसिक मेकअप है और ज़्यादा महंगा नहीं है, और बेसिक मेकअप में ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ता और अच्छा लुक निखर के आता है। तो यहाँ बस मैंने सीसी क्रीम यूज़ की है। और जो आप डेली में क्रीम यूज़ करते हैं तो आप अकेले ना लगाएं, और लगाना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें सीसी क्रीम की। और जो आप डेली में क्रीम लगाते हैं तो उसको मिक्स मैच करके आप उसको लगाएं, तो एक तरीके से आपका बेस भी क्लियर हो जाता है। और मैंने बस पाउडर लगा लिया है, पॉन्ड्स पाउडर, और लिपस्टिक लगा ली है, थोड़ी सी पिंक टच में है, और काजल लगा लिया है, मांग भर ली है। तो जो फुल मेकअप रहता है सुहागलों का, तो वही मैंने पूरा तरीके से 16 श्रृंगार कर लिया है और चूड़ा वेयर कर लिया है, मंगलसूत्र पहन लिया है। जो बेसिक पूरे श्रृंगार होते हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेकअप में मैंने नेल पेंट ज़रूर लगाई है। और मेरे साथ हमेशा ऐसा ज़रूर होता है कि मैं जल्दबाजी में सब पूरा मेकअप कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल बना लेती हूँ और नेल पेंट में लगाना भूल जाती हूँ, या पता नहीं हैबिट नहीं है या भूलने की आदत है, वो नेल पेंट मेरा हमेशा रह ही जाता है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने नेल पेंट लगाया है, उसके बाद मैंने अपना श्रृंगार शुरू किया है। तो यहाँ माहौरी भी मैंने लगा ली है। और कोई भी व्रत
व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ है तो मोहरी लगाना बहुत ज़रूरी रहता है सुहागनों के लिए। तो यहाँ पूरी तरीके से मैंने थाली सजा ली है और ये पूरा फुल, एक आध चीज़ की कमी थी वो मैंने पहले थाली बताई थी, तो इसके बाद मैंने फुल आपको थाली बता दी है। तो चलते हैं, अब पूजा करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ हमारे घर के पास में ही वट का, ये बरगद का पेड़ है, छोटा सा पौधा ही है। और जैसे आपके पास में कोई पौधा ना हो तो आप घर में उसकी डाली निकाल के तोड़ कर उसको गमले में रख के आप पूजा कर सकते हैं। जैसे आप बाहर नहीं जाना चाहते और थोड़ा सा दूर है तो उसके हिसाब से आप घर में ही पूजा कर सकते हैं वट सावित्री का। और ये सिंपल तरीके का वट सावित्री व्रत है। तो फ्रेंड्स, ये वट सावित्री व्रत जेठ मास की अमावस्या को बनाया जाता है, जो 19 मई को अभी ये पूजा की जा रही है। और वैसे ये व्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा तो उसके लिए सॉरी। और इसकी जो विधि विधान है वो मैं आपको क्लियर तरीके से बता देती हूँ। और विधि विधान से पूजा की जाए तो फलदायक ज़रूर होता है। तो यहाँ हमने गौ माता को बैठाने के लिए सबसे पहले उनका जो चौक है वो हम उनको विराजमान करेंगे। तो यहाँ हमने चून बोलते हैं आटे को, तो आटे से हमने उनको बैठक बना दी है, उनको चौक बना दिया है। तो हम उनको एक तरीके से विराजमान करेंगे। तो आप गौ माता रखना चाहते हैं, घर में आप पूजा कर रहे हैं तो आप घर में ही गौ माता को इसमें पूजा कर सकते हैं। और जैसे आप बाहर पूजा कर रहे हैं तो आप पत्थर, जो छोटी छोटी गिट्टियाँ होती हैं, तो उसको धो के साफ़ करके आप उसी की गौ माता बना सकते हैं। और तुरंत तो हम लेके जा नहीं सकते, घर में पूजा करते हैं तो गौ माता का आप उनको बैठा के पूजा करते हैं। फिर वो जो पूरी तरीके से विधि विधान होता है, उनको स्नान करना, उनको पूरा श्रृंगार चढ़ाना, कंकु लगाना, चावल लगाना, हल्दी लगाना, अक्षत लगाना, फूल चढ़ाना और अगरबत्ती दिखाना है और दिया जलाना है। वो एक तरीके से पूरा जो आप पूजा विधि विधान से करते हैं वही आपको करना होते हैं। और सभी सुहागनें ये वट सावित्री व्रत पेड़ के नीचे ही, जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे करती हैं। तो कहा जाता है कि सावित्री ने एक अपने पति को मांगने के लिए सौभाग्यवती होने का वर मांगा था, तो वही चीज़ हमारी चली आ रही है। तो इसीलिए वृक्ष के नीचे ही पूजा की जाती है। और यहाँ वट बरगद के पेड़ की भी पूजा की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। और फल चढ़ा दिए हैं, पूड़ी जो हम घर से बना के लाए थे, मीठे पूड़ी थी, बरगोला थे, तो उनको चढ़ाए जाते हैं। और फूल चढ़ाना है, दिया दिखाना है। और उसके बाद सुहागनें आप पूरी गौरी माता को एक तरीके से वो श्रृंगार चढ़ाते हैं पूरा। और जैसे आपको लगे कि जितना आपको चढ़ाना है उसके हिसाब से आप श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। और जिसको देना है, जो आपके मान्य हैं, उनको दिया जाता है, सुहागनों को दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी विधि विधान से पूजा हमने कर ली है, सभी चीज़ों को, भोग को, सभी को हमने चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैं पॉलीथीन में श्रृंगार का सामान लेके आई थी और वही श्रृंगार को हम पूजन करते हैं। और माता रानी के सामने गौरी माता को साइड में हम उनको रखते हैं श्रृंगार का सामान। और जैसे आपको कहीं कहीं पे सत्यवान और सावित्री की मूर्ति या तस्वीरें लगाकर भी पूजा की जाती है, मूर्तियाँ खरीदी जाती है। और नहीं खरीद पाते हैं तो मिट्टी के बना के भी उनकी पूजा की जाती है। एक तरीके से गौरी माता भी हैं और बरगद का पेड़ एक पति के बराबर ही होता है, कहा जाता है। वो उन्हीं की पूजा की जाती है। तो उन्हीं के जैसे ही हम उनको वर मांगते हैं भगवान से, माता रानी से, कि हमें सौभाग्यवती कीजिए, हमारा सुहाग बनाए रखिए। और पति की दीर्घायु के लिए सभी सौभाग्यवती महिलाएं ये व्रत को पूरा करती हैं और ये व्रत को आप ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं
फेरी लगाना, परिक्रमा लगाते हैं। तो यहाँ सूत का जो धागा होता है, कच्चा धागा होता है, तो एक तरीके से हम घर पे 12 बार जो अंटी लगाते हैं, गोला बनाते हैं, तो उसको बना के हम लेके जाते हैं माता रानी के सामने, गौरी माता को चढ़ाते हैं। जो घर से भी बना के ला सकते हैं और बरगद के नीचे भी बनाते हैं। और बस यहाँ हम 12 परिक्रमा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, परिक्रमा लगाते समय आपको ध्यान देने रखने वाली बातें ये हैं कि आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो 12 परिक्रमा लगाइए और बीच में आपको धागा नहीं तोड़ना है। और बस ये है कि सावधानी से आप परिक्रमा लगाइए और जो भी आप सूत का धागा लेके आए हैं उसे तोड़ना नहीं है। और जो भी आपकी जो गट्टी है वो वैसी की वैसी आपको वहाँ लपेट के रखना है। और बस यहाँ है हमको उनसे मिलाप करना होता है बरगद से, और क्योंकि सत्यवान और सावित्री की हमें पूजा की है तो उनसे मिलाप करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं, 12 परिक्रमा लगाना, 12 बार हमें गले मिलना और 12 चने जो चवाने होते हैं वो मतलब निगलना होते हैं, तो 12 गिनती के लिए जाते हैं। और जो 12 जो बरगद की फूल होते हैं तो उसको छोटे छोटे 12 टुकड़े करके हमें निकलना होते हैं। तो यहाँ हमने धूप बत्ती उनको दिखा दी है। तो बस यहाँ हम सबसे पहले सुहाग लेंगे गौरी माता से। तो आप 3 या 5 बार आप गौरी माता को सुहाग दीजिए और उनसे सुहाग की मांग करते हैं। तो वही सिंदूर हमें अपने माथे पे और सिर पे मांग में भरना होता है। जो 12 बार हमने लपेटा हुआ जो धागा है वो गौरी माता को चढ़ा दिया था। तो जब तक हमारी पूजा हो गई है, और पूजा करते करते हमने कहानी भी सुन ली है, और जैसे टाइम की लिमिटेड है कि आपको पूरी पूजा करने के बाद कहानी सुनना है, कथा सुनना है, तो वो आप सुन सकते हैं और आप पूजा करते करते भी कथा सुन सकते हैं। तो यहाँ बस हम बोतल में पानी लेके आ गए थे और जो 12 चने जो हैं वो हमने ले लिए हैं और बरगद के फूल हैं वो हमने ले लिए हैं। तो वो आपको एक घूंट में पीना होता है, जितना भी आपको पानी पीना है पर एक घूंट में पीना रहता है। तो यहाँ हमने फूल जो है वो तोड़ लिए हैं 12। तो फ्रेंड्स, जब भी आप वट सावित्री का व्रत करें तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के तैयार होके आपका 16 श्रृंगार करके खाली पेट आप व्रत कीजिए। और वट सावित्री व्रत वैसे 2 तरीके के होते हैं कि आप आधे दिन का भी कर सकते हैं और पूरे दिन का भी कर सकते हैं। पर हो सके जब भी आप पूजा करें तो आप आधे दिन का करें, पर आप खाली पेट करें, पानी भी ना लें। और कहीं कभी कुछ ऐसी समस्या हो जाती है, कोई ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, और बस ये है कि खाली पेट पूजा करने से उसकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। और जैसी समस्या है उसके हिसाब से आपको पूजा पाठ करना है। ऐसे वो नियम नहीं होते हैं, पर जिसको जैसे आपको स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो उस तरीके से आप पूजा विधि संपन्न कर सकते हैं। तो यहाँ जो पूजा पाठ का जो सामान था जो हमें देने का था, तो पास में एक आंटी रहती हैं, मतलब ब्राह्मणी हैं, तो आप उनको दे सकते हैं या कोई आपके जो मान्य हैं उनको दे सकते हैं। तो बस यहाँ हमने वो आंटी को श्रृंगार का जो सामान है और जो पूड़ियाँ बनाई थी, तो कुछ वहाँ चढ़ी हुई थी, एक्स्ट्रा भी और बनाई थी, तो हमने वो आंटी को दे दी हैं।
और बस यहाँ हम आ गए हैं घर पे। तो पास में ही घर है, पूजा पाठ जल्दी हो गई है और तैयारी भी हमने पहले से ही कर ली थी। और कहा जाता है कि आप ससुराल में पूजा करें या मायके में पूजा करें तो आप अपनी घर की जो चौखट है वो ज़रूर पूजी जाती है। तो सीधे आप घर पे आइए और घर की जो पूजा है वो चौखट है वो आप उसका ज़रूर पूजन करें। तो यहाँ मैंने हल्दी और कुमकुम से दीवार पे सतिया बना दिया है। जो अपनी चौखट होती है वहाँ सतिया दोनों तरफ बनाए जाते हैं, जिससे क्या है हमारे घर में सुख संबंधी ज़रूर आती है। तो फ्रेंड्स सतिया बनाने के बाद फिर मैं आ जाऊंगी घर के अंदर, फिर जल ग्रहण करूंगी और कुछ खाना होगा तो वो मैं खा लूँगी। मुँह उठाना कहा जाता है। और थोड़ी देर के लिए घर पे भी बैठे मंदिर में माथा टेकें, उसके बाद आप कुछ खाइए और कुछ पीजिए। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और वट सावित्री की पूजा आपको कैसी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।